डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं। अभी तक हमने जितने भी सिस्टम लिए वो वर्टिकल सिस्टम लिए हुए, जैसे एक स्प्रिंग और मास सिस्टम का जो डेरिवेशन किया था वो हम लोगों ने वर्टिकल सिस्टम को लेकर किया था। अब मैं ये वाली प्रॉब्लम में हम एक जो सिस्टम लेने वाले हैं वो हॉरिजॉन्टल सिस्टम लेने वाले हैं। सेम कंसेप्ट वही रहेगा, बट थोड़ा सा फर्क आ जाएगा कि देयर इज अ हॉरिजॉन्टल सिस्टम, तो कैसे उसका मैकेनिज्म होता है उसलिए अपन इस प्रॉब्लम को ले रहे हैं। ठीक है, तो द न्यूमेरिकल इज determine the natural frequency and the amplitude or ratios for the system as shown in figure। तो कैसा सिस्टम दिया हुआ है? हॉरिजॉन्टल सिस्टम है, 3 मास है, दैट इज मास 1, 2 मास है, 3 स्प्रिंग, दैट इज मास 2। द सेम सिस्टम, दिस इज K1, this is K2, this is K3, and you are displacing x1, here it is x2। ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड रेशियो फाइंड करना है। इफ द मास m1 इज डिस्प्लेस्ड 1 मीटर फ्रॉम इट्स स्टैटिक इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड रिलीज, तो x1 दे दिया आपको 1 मीटर। डिटरमाइन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट x1 एंड x2। 1 मीटर उसको डिस्प्लेस किया है मास को, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालना x1 एंड x2। m1 दे दिया है, m1 equals to m2 equals to m, K1 equals to K2 equals to K3 equals to K। तो सबसे पहले हम क्या करें, हम FBD बना लेते हैं। अब देखो, जो वर्टिकल के केस में मिडिल वाला स्प्रिंग था, कंप्रेशन में था, दोनों जगह फेंक रहा था, ऊपर भी और नीचे भी। हॉरिजॉन्टल के केस में ये ऐसा होगा, तो एक इधर फेंकेगा और एक इस डायरेक्शन में फेंकेगा। तो जब मैं FBD बना रहा हूं इसकी, तो M1 की FBD अगर मैं बनाऊं, ठीक, तो सबसे पहले तो ये इस तरफ जा रहा है, तो यहां पर एक आ जाएगा K1 x1, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहां पर एक M1 x1 डबल डॉट। ठीक है, नाउ इफ वी आर थिंकिंग दैट x2 इज ग्रेटर देन x1, सो x2 इज ग्रेटर देन x1 यानी इलोंगेशन हो रहा है। इफ इलोंगेशन इज देयर, तो दोनों में क्या होगा, इफ इलोंगेशन इज देयर देन ये वाला फोर्स लगना चाहिए, या फिर मैं इसको ऐसा बोलूं कि x1 इज ग्रेटर देन x2। इफ x1 इज ग्रेटर देन x2, तो ये क्या होगा, कंप्रेशन, तो ये ऐसे फेंकेगा, तो इस डायरेक्शन में K2 x1 माइनस x2। ठीक है, नाउ फॉर M2, इधर से तो लगेगा K3 x2, इस तरफ जा रहा है तो इस तरफ लगेगा आपका M2 x2 डबल डॉट, और साथ में ये कंप्रेशन में ऐसा था, तो ये इस तरफ भी फेंक रहा था और उस तरफ भी फेंक रहा है, तो इस डायरेक्शन में लगेगा K2 x1 माइनस x2। ठीक है, तो द इक्वेशन कम्स आउट टू बी फॉर M1 एंड M2 वही निकालेंगे, तो M1 के लिए क्या आ गई, सब एक ही डायरेक्शन में, M1 x1 डबल डॉट प्लस K2 x1 माइनस x2 प्लस K1 x1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको ओपन करके x1 को कॉमन निकाल लो, तो ये हो गया M1 x1 डबल डॉट प्लस K1 प्लस K2 x1 माइनस K2 x2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अपन क्या करें, इसमें ये वाली इक्वेशन आ गई। नाउ यहां पर हम M1 और M2 की वैल्यू M पुट कर दें, M1 और M2 की M और K1 और K2 की K, तो ये हो जाएगा M1 M x1 डबल डॉट प्लस K 2K x1 माइनस K x2 इक्वल्स टू 0।
ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर m1 हो गया। नाउ m2 के लिए दैट इज m2 x2 डबल डॉट प्लस k3 x2 माइनस k2 x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0। तो इसमें भी x2 कॉमन निकाला और x1 इधर करो तो क्या हो गया m2 x2 डबल डॉट माइनस k2 x1 k3 प्लस k2 x2 इक्वल्स टू 0। वही m2 की जगह m, k की जगह k, 2k x2 equals to 0. So these two equations come out to be, ठीक है, दोनों मासेस के लिए इक्वेशन आ गई। अब वही x1 equals to a sin omega t, so x1 double dot equals to minus a omega square sin omega t, b sin omega t, so x2 double dot is minus b omega square sin omega t। ठीक है, साइन साइन चले जाएंगे। दिस इक्वेशन इज 1, दिस इक्वेशन इज 2, तो फर्स्ट इक्वेशन से डायरेक्ट कर देते हैं। ये ए यहां से कॉमन निकला, साथ में ओमेगा स्क्वायर भी है, तो x1 डबल डॉट की जगह माइनस ए ओमेगा स्क्वायर और x1 की जगह a, ठीक है, और x2 की जगह b। तो यहां से a कॉमन निकाला, क्या बचा माइनस m इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 2k माइनस k, x2 कितना है माइनस और माइनस प्लस, नहीं x2 डालना है ना, यानी b माइनस के बी इक्वल्स टू 0। तो यहां से a अपॉन में b फाइंड आउट कर लेंगे, कितना आएगा दैट इज k अपॉन में 2k माइनस m ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन। और ऐसे ही जब फोर्थ इक्वेशन निकालेंगे तो a बाय बी कितना आ जाएगा, a बाय बी 2k माइनस m ओमेगा स्क्वायर अपॉन में k इक्वल्स दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 4। इन दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा k अपॉन में 2k माइनस m ओमेगा स्क्वायर इंटू k, प्रोडक्ट किया k स्क्वायर इक्वल्स टू इन दोनों का भी प्रोडक्ट कर दो, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर यानी 4k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी m स्क्वायर ओमेगा 4 माइनस 2ab, तो 2 और 2 4 m k ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, नाउ m स्क्वायर ओमेगा 4 ये इधर आया तो 3 और माइनस 4 m k ओमेगा स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर इक्वल्स टू 0। m स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, क्या बचा ओमेगा 4 माइनस 4k बाय m ओमेगा स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर अपॉन में m स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, वही रूट्स निकाल लो इसके, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 माइनस b, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 4k बाय m का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू 3k स्क्वायर m स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर कम्स आउट टू बी 1/2 4k बाय m प्लस और माइनस 16k स्क्वायर अपॉन में m स्क्वायर माइनस 12k स्क्वायर अपॉन में m स्क्वायर, दैट इज 4k स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर है तो बाहर निकलेगा, तो 2k बाय m। ठीक है,
2k/m। अगर इसको 2 से डिवाइड किया सो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 2k/m प्लस और माइनस k/m। ठीक है, तो फर्स्ट वन निकल गया ω1 स्क्वायर, प्लस लेंगे तो 3k या पहला माइनस ले लो तो माइनस लेंगे तो 2k में से k गया तो k/m, और सेकंड के केस में प्लस ले लो तो ये हो जाएगा 3k/m। ठीक है, तो यहां से ω1 आ गया आपका √k/m, ω2 आ गया आपका √3k/m। ठीक है, x1 and x2 are given, x1 and x2 are already given। अब ये बोल रहा है कि इस इक्वेशन को हम 1 मीटर पे निकालें। 1 मीटर पे निकालते हैं, 1 मीटर पे निकालते हैं। सो x1 इज इक्वल्स टू a1 साइन ω1t प्लस a2 साइन ω2t। ठीक है, एंड x2 विल बी इक्वल्स टू b1 साइन ω1t प्लस b2 साइन ω2t। दोनों को अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे x1 और x2 की वैल्यू निकाली, और हमें पता है कि गिवन है एट x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 1 मीटर एट t इक्वल्स टू 0। सो x1 डॉट is equals to 0 at t equals to 0. Similarly, x2 is equals to 0 at t equals to 0. So x2 dot is also 0 at t equals to 0. ठीक है, तो अब क्या करें अपन, डिफरेंशिएट कर दे, वेलोसिटी फाइंड आउट करना है ना, तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया सो x1 डॉट इक्वल्स टू माइनस a1 ω1 प्लस a1 ω1 cos ω1t प्लस a2 ω2 cos ω2t। ठीक है, और x2 डॉट किया दैट इज b1 ω1 cos ω2t, ये ω2 है, प्लस b2 ω2 cos ω2, नहीं ये 1 आएगा, दिस इज 1 एंड दिस इज। ठीक है, तो जब हम लोग यहां से फाइंड आउट करेंगे इनमें से a1, क्योंकि at t इक्वल्स टू 0 ये वाली बाउंड्री कंडीशंस हम इसमें पुट करेंगे, तो मेरा जो फाइनल रिलेशन आएगा दैट a1 इक्वल्स टू b1 एंड a2 इक्वल्स टू माइनस b2, when a1 equals to b1 and a2 equals to minus b2। अब इनिशियल कंडीशन लिया यानी a1 प्लस a2 इज इक्वल्स टू 1 एंड b1 प्लस b2 इक्वल्स टू 0, और a1 माइनस a2 इक्वल्स टू 0 एंड सो 2a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। सो a1 की वैल्यू आ गई 1/2, b1 की वैल्यू भी कितनी आ गई 1/2 एंड a2 की वैल्यू आ गई +1/2, b2 की वैल्यू आ गई -1/2। अब जब हमने इसको इक्वेशन में पुट किया तो द इक्वेशंस कम आउट टू बी, जब हम a1 और a2 को इसमें पुट कर देंगे सो वी कैन गेट द, और ω1 की वैल्यू √k/m रख देंगे, ये ω1 की वैल्यू, ω2 की वैल्यू, दिस इज a1 एंड b1 a2 b2, इन सब की वैल्यूज उस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी। सो अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल प्रॉब्लम जिसमें आपको इनिशियल कंडीशन देकर कांस्टेंट की वैल्यूज फाइंड आउट करवाई। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। थैंक यू।